संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत किए जा रहे कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें के इस स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वो योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। तो आज के एपिसोड में हम जिक्र करेंगे भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। अधिनियम की विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मित्रों, हम आपसे प्रोग्राम के आखिर में आज के प्रोग्राम से संबंधित एक इनामी प्रश्न पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा 200 रुपए का नगद इनाम। इसलिए ध्यान से सुनिए आज का ये प्रोग्राम। अरे, ये महिला इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? कितना भागा है तू। मैं तुझे माँ का प्यार भी नहीं दे सकती। मुझे माफ करना मेरे बच्चे। मैं तुझे यहाँ रखकर जा रही हूँ। मुझे माफ करना। अरे, इतने से बच्चे को कूड़े में रख दिया। मैं बच्चे को उठाता हूँ। सुनिए बहन जी, ये बच्चा क्यों उठा कर लाए हो ये बच्चा? रहने दो उसे वहीं पर बहन जी, आप इस तरह इस बच्चे को यहाँ डालकर क्यों जा रही हो? क्या कोई गलती हुई है आपसे या कुछ और? गलती? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिली है। कर्मों की सजा? क्या बच्चा भी कोई सजा हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि ये बच्चा ना तो लड़का है और ना ही लड़की। मतलब ट्रांसजेंडर है? हाँ, जो भी है। तो क्या हुआ बहन जी, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? और आप इतनी घिन क्यों मान रही हो इससे? और क्या करूं? कैसे रखूं इसको? आखिर क्या जिंदगी है इसकी? न सभ्य समाज में रह सकते हैं, न ढंग की शिक्षा पा सकते हैं, न चिकित्सा, न कोई काम धंधा कर सकते हैं। बहन जी, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ और इसी दुख को हमारी सरकार ने भी समझा है। तभी तो ऐसे लोगों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाकर लागू किया है। अधिनियम? क्या है इस अधिनियम में? आपके बच्चे और आपके लिए कुछ अच्छी बातें हैं। इसके बारे में मैं आपको सुबह बताऊंगा। ये मेरा कार्ड ले लीजिए और सुबह मेरे ऑफिस में आ जाइए। अब रात बहुत हो चुकी है, लीजिए ये बच्चा। चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। आइए। लाइए। ठीक है, मैं सुबह आपके ऑफिस में आती हूँ। ट्रांसजेंडर समुदाय को हमारे समाज में उचित स्थान और सम्मान मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और इनके अधिकार भी इन्हें मिले। इसके लिए भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। अधिनियम के बारे में विस्तार से बताएंगे विकास बाबू। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। नमस्ते जी। अरे आओ बहन जी, बैठो। जी, वो आप? हाँ, मैं बताता हूँ अधिनियम के बारे में। जी देखिए बहन जी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 एक प्रगतिशील अधिनियम है जो समाज में एक नए बदलाव को लेकर आया है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को विभिन्न सामाजिक समस्याएं जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं में कमी, शादी या बच्चा गोद लेने की समस्याएं होती थी। इसके साथ साथ इन्हें संपत्ति का अधिकार भी कानूनी रूप से नहीं दिया जाता था। हाँ, यही सब कुछ मैंने भी सुना है। हाँ, तो ये अधिनियम सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है। जैसे पुरुष, महिला, वैसे ही तीसरी कैटेगरी ट्रांसजेंडर के नाम से रखी गई है। इस कैटेगरी से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कानूनन पहचान मिलती है
जिससे उन्हें सामाजिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्या इसके लिए कोई पहचान पत्र भी जारी किया जाता है? जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को कानूनन रूप से एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसके जरिए इन्हें शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी संस्था में भर्ती, पदोन्नति या अन्य सुविधाओं को पाने का अधिकार भी मिलता है। मगर फिर भी भेदभाव तो रहता ही है ना? उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। इसके लिए प्रत्येक संस्था और संस्थानों में इनके लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे इनके अधिकारों का संरक्षण होता है। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति इनके अधिकारों का हनन करता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी इस अधिनियम में रखा गया है। ये तो सच में बड़ा कल्याणकारी अधिनियम है भाई साहब। आपने इस अधिनियम के बारे में बताकर मेरा और मेरे बच्चे का कल्याण किया है। देखिए बहन जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का यही लक्ष्य है कि सरकार की हर योजना जरूरतमंदों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जी हाँ, जैसे मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं भी अपने बच्चे को सामान्य बच्चों की तरह पाल सकूंगी, पढ़ा लिखा कर कामयाब कर सकूंगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कौशल को निखारने के लिए गरिमा गृह योजना चलाई है, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए आश्रय सुविधा, कौशल विकास के अवसर, योग, ध्यान, शारीरिक फिटनेस, लिंग परिवर्तन और सर्जरी के लिए तकनीकी सलाह और रोजगार आदि के अवसर प्रदान करता है। अच्छा जी, और कौशल के लिए यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर नृत्य, मेकअप, योग, कंप्यूटर क्लासेस और भर्ती के लिए कोचिंग की सुविधा दी गई है। जी। 25 नवंबर 2020 को गरिमा गृह परियोजना के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नेशनल पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। जी, नेशनल पोर्टल का लाभ क्या होगा? नेशनल पोर्टल देश में कहीं से भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जेंडर का प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करता है। जी। यानी आपको कहीं किसी भी ऑफिस आदि में जाने की जरूरत नहीं होगी और नेशनल पोर्टल की मदद से आईडी कार्ड मिल जाएगा। जी जी, तो नेशनल पोर्टल की कोई वेबसाइट हो तो बताइए जरा। हाँ, नोट कीजिए। जी। नेशनल पोर्टल की वेबसाइट है transgender.dosje.gov.in। जी, मैं एक बार दोहराती हूँ। transgender.dosje.gov.in। ठीक है ना? इतने काम की बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब थोड़ा मनोरंजन कर ले, सुनते हैं ये गाना। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। तो आज का सवाल है, सीमा अपने बच्चे को कूड़े में क्यों डाल रही थी? सवाल एक बार फिर, सीमा अपने बच्चे को कूड़े में क्यों डाल रही थी? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पता, लैंग्वेज और टेलीफोन नंबर स्पष्ट शब्दों में लिखें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 62, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। अपने ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन लें, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।